Hello everyone, welcome to Star City Network News. आज आनंदराम ढांढानिया सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में संस्कार भारती के तहत एक अति विशिष्ट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भागलपुर व आसपास के वरिष्ठ साहित्यकार, कलाकार व कवियों की शिरकत हुई। बताते चलें कि संस्कार भारती संस्थान कला एवं साहित्य का अखिल भारतीय संस्था है। सा कला या विमुक्ति के स्लोगन पर प्रकाश डालने के बाद पूजन गीत से इस बैठक की शुरुआत हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कलाकारों की सूची किस तरह तैयार हो, संस्थान के विस्तार के लिए सदस्यों को जोड़ना, अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को धरातल पर लाना, 75 वर्ष पूरा करने पर देश के प्रति स्वतंत्रता सेनानी का याद करना व उनके बारे में लोगों को बताना, क्षेत्रीय कला जैसे मंजूषा, मिथिला पेंटिंग आदि को बढ़ावा देना। आंध्र प्रदेश से जुड़े जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उनके बारे में गीत, संगीत व नाटक के जरिए बताना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संस्कार भारती का विस्तार भागलपुर में बहुत जल्द किया जाएगा। इस बैठक में कौशल किशोर पाठक संस्कार भारती, वेद प्रकाश प्रदेश संगठन मंत्री, विकास झुंझुनवाला संस्कार भारती, पारस कुंज, राजेश गोयल, संजय चौधरी, संजय कुमार पोद्दार, हिमांशु मोहन मिश्र, अंजलि कुमार सुमन, अनंत सिन्हा, निभाष मोदी, विजय कुमार मिश्र, अनुमेय मिश्र, कैलाश ठाकुर, रविशंकर रवि, रूपम रानी, ममता सिन्हा व रिंकू कयाल के अलावे कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम हुआ है, इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने विचार विमर्श किया है कि संस्कार भारती के माध्यम से समाज में जो अन्य प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, आज पूरा देश कहीं न कहीं किसी न किसी गतिविधियों में संलिप्त है और इसके जीर्ण शीर्ण में, उसके रोजगार में, उसके जीवन यापन में कहीं न कहीं कला की भूमिका है, चाहे वो किसी कला से भी संबंधित क्यों ना हो। तो इस दृष्टि से संस्कार भारती के माध्यम से इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक सकारात्मक चर्चा करते हुए कि समाज को कैसे गति दें, किस प्रकार से उनको, चाहे वो उनका आर्थिक पक्ष का हो, व्यावसायिक पक्ष का हो, उनकी जीवन शैली का हो, उनकी रचनात्मक कौशल का है, तो ये समाज के सभी लोग, सभी व्याप के लोग इससे जुड़ें और धीरे धीरे संस्कार भारती के माध्यम से अपनी जीवन शैली, अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। परिचय मैं आनंद कुमार सिन्हा, प्रधानाचार्य आनंदराम ढांढानिया सरस्वती विद्यामंदिर भागलपुर। आज़ादी का 75 वर्ष पूरा होने जा रहा है अगले साल। संस्कार भारती देश भर में वो 75 वर्ष के अवसर पे 75 सप्ताह पहले से, मतलब मई 2021 से हम लोग 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह, हर सप्ताह सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और उद्देश्य ये है कि जो हमारे अंचल के गीत हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो समय के गायन थे, जो गीत थे, उनको लेकर के 75 सप्ताह तक कार्यक्रम आयोजित किए जाए। और उसी संदर्भ में आज एक बैठक आयोजित की गई, जहाँ पे कि अंग प्रदेश और अंग अंचल के जो भी प्रचलित गीत रहे, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके ऊपर नाटक, लेखन का काम, गीत का काम, जो लोकगीत उस समय थे प्रचलित, उनके सर्वेक्षण का काम करके और फिर उनके मंचन की व्यवस्था की जाएगी। एक दूसरा उद्देश्य था इस बैठक का कि कला, और चूँकि संस्कार भारती कला और संस्कृति की अखिल भारतीय संस्था है, 1100 से अधिक जगहों पे इसके इकाइयाँ हैं, तो उनके हिसाब से पूरे बिहार के कलाकारों का एक डाटाबेस का निर्माण किया जा रहा है, ताकि अलग अलग अवसरों पे उनको सहयोग और उनके आर्थिक उन्नति का काम बढ़ाया जा सके। तो दूसरा संदर्भ वो था। और तीसरा उद्देश्य ये है कि संगठन, संस्कार भारती संगठन की मजबूती के लिए यहाँ पे एक सशक्त इकाई खड़ी हो पाए। संस्कार भारती की तरफ से युवा कलाकारों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, कला अपने आप में गहन प्रशिक्षण का विषय है।
आज जो सबसे बड़ी भ्रांति हो गई है कि अगर हम 2 साल सीख लिए तो वो कलाकार हो गए और बड़े मंच हमको मिलने चाहिए, बड़े फलक पे मेरा नाम होना चाहिए, इस चीज़ से लोगों को बचना चाहिए। अगर आप में खूबी है, माँ सरस्वती का आपके ऊपर वरदान है, तो आपको आपका पहचान अवश्य मिलेगा, मगर उस पहचान के लिए आपका प्रशिक्षण और उस प्रशिक्षण को दोहराने, अपने आप की निपुणता को बढ़ाने का काम ज़्यादा करना चाहिए। मंच से तभी जाएं जब आप परिपक्व हो जाएं। के द्वारा बैठक हुई, हम लोगों में जो आपस में कुछ बातचीत हुई, इससे मैं जहाँ तक समझ पाया कि आज के जो हमारे युवा कलाकार हैं, चाहे वो लेखक के तौर पे हैं, एक गीत रचनाकार के तौर पे हैं, या गायन करने के कलाकार हैं, या नृत्य करने वाले हैं, या नृत्य नाटिका करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी पारंपरिकता पे विशेष ध्यान देनी चाहिए और अपने पारंपरिक चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। और कुछ ऐसे शब्द आजकल गीत में सुनने को मिल रहे हैं जो समाज के लिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इसलिए हमें 100% की बात हम करें तो पारंपरिकता पे विशेष ध्यान दीजिए आज के कलाकार। अपना परिचय है। मेरा नाम रविशंकर रवि है। मैं बनारस घराने से शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा है और अभी नेपाली जी यही शहादत प्राप्त उन्होंने स्टेशन नंबर 4 नंबर कई चीज़ें हैं जो कभी हुई क्या बगैर उन्हें उभारना है और उन्हें उभारना है। संस्कार भारती दक्षिण बिहार की बैठक बुढ़ात रोड खलीफाबाद चौक अवस्थित श्री सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुआ, जिसमें प्रांत के, नगर के, जिला के कई पदाधिकारी आए और मुख्य रूप से यही बातें सामने आई, निष्कर्ष निकला कि देश की जो 75वीं जयंती मनानी है उसमें संस्कार भारती के सौजन्य से क्या हम लोग प्रस्तुति कर सकते हैं। और यहाँ जो भी हमारे कला साधक हैं, अच्छे रचनाकार हैं, लोक गायक हैं, संगीतकार हैं, चित्रकार हैं, इन तमाम लोगों की जानकारी संग्रहित की जाए और एक प्रकाशन का योजना हो। बहुत से ऐसे रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं जो उपेक्षित हैं, जो सरकार की पहुंच से दूर हैं, उनकी नज़रों से दूर हैं, तो उन लोगों की जानकारी डाटा बेस बना करके सरकार के पास मुहैया कराई जाए ताकि उनके लिए कुछ आर्थिक वगैरह मदद मिले। इन्हीं सब बातों के साथ यह कार्यक्रम आज की समाप्त हुई। क्या लगता है संस्कार भारती आज के युवा कलाकारों पर क्या असर छोड़ पाएगी? छोड़ेगी। आज का जो दौर है, 70 वर्ष की आज़ादी के बाद जो आज दौर हमारा है वो संस्कार भारती का ही है। संस्कार भारती की व्याख्या अगर मैं करूं तो भारतीय संस्कार, इसी को लेकर संस्कार भारती चल रही है और आने वाला कल भारतीय संस्कार का ही है। इसी को लेकर हम लोग चलेंगे और हम जब तक अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो फिर हमारा संस्कार परिष्कृत नहीं होगा, क्योंकि मेकाले के सिद्धांत को लेकर हम अभी तक अंग्रेजी से जी रहे हैं। मैं पारस कुंज, अध्यक्ष गोपाल सिंह नेपाली आंदोलन भागलपुर। समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती द्वारा आज जो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक बनाए जाने हैं, राष्ट्रीय स्तर पे ये योजना बनाई गई है। और इसके माध्यम से वो लोग जो आज़ादी के आंदोलन में कहीं ना कहीं लुप्त हो गए थे, अग्रगण्य लोगों का तो इतिहास आया, लेकिन उनके पीछे चलने वाले कई लोग जो जिनका आना चाहिए था, जिनका नाम नहीं आ पाया, उनको मुखर करना, समाज के लोगों के बीच लाना। और हेतु सिर्फ यही है कि उनकी कर्मठता, उनके समर्पण, उनके त्याग, उनके बलिदान की गाथा से वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को अवगत कराना है। इस उद्देश्य से भागलपुर में अंग क्षेत्र में जो लोगों ने अपना आज़ादी के आंदोलन में
योगदान दिया है, वैसे लोगों को ढूंढने की दिशा में ये पहली बैठक थी। हम लोग की कोशिश थी कि यहाँ काम करने वाले कला क्षेत्र के जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं उनको बुलाया जाए, और हमें खुशी है कि आज कम से कम दर्जन भर से अधिक संस्थाओं के प्रधान यहाँ आए थे। अगली दूसरी तीसरी जो बैठक होगी वो निरंतर संख्या बढ़ेगी, और हमारी कोशिश होगी यहाँ के सारे संगठनों को एक बार एक प्लेटफॉर्म ला के, सिर्फ हेतु यही है कि हम कोई कार्यक्रम नहीं करने वाले, वो जो सारे कार्यक्रम करते हैं वो उन पुरोधाओं के नाम करें और अपने आने वाली पीढ़ी को सुंदर से सुंदरतम बनाएं। यही उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य इस बैठक का था कि इस क्षेत्र के जो कलाकार कहीं न कहीं कौन है, जग के घर के दीपक को जग का दीपक बनाना, उनका पूरा बायोडाटा लेके तैयार करना, जो राष्ट्रीय क्षेत्र तक उनको ले जाया जा सके, इसी उद्देश्य के साथ बैठक।